तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर लिख रखा है द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग वन ऑफ अ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स प्रोजेक्ट एम एंड एन। ठीक है, या इसका क्या मतलब है? अभी तक कंपनी के पास दो प्रोजेक्ट है, एम और एन। कंपनी को इन दोनों में से एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, कोई सा भी, विच रिक्वायर कैश आउटफ्लो ऑफ ₹8,50,000। प्रोजेक्ट एम का कैश आउटफ्लो बता रखा है और प्रोजेक्ट एन का कैश आउटफ्लो है ₹8,25,000। द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच इज यूज्ड इन इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। सी अप्रोच अपन को यूज़ करना है। ठीक है, क्या होता है सी अप्रोच में आगे आपको बताऊंगा। The current yield on government bonds is 6% and this is used as a risk-free rate. Risk-free rate आपको बता रखी है भैया 6% है। The expected net cash flows and their certainty equivalents are as follows. प्रोजेक्ट एम का बता रखा है भैया 3 साल है, कैश फ्लो बता रखा है और सी अप्रोच के लिए रेट आपको बता रखी है प्रोजेक्ट एम और एन के लिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑफ ₹1 डिस्काउंटेड एट 6% एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2, 3 आर। आपको 6% के लिए डिस्काउंट रेट बता रखी है, यही अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है भैया? विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है भैया कौन सा प्रोजेक्ट अपन को चूज़ करना चाहिए, वो अपन को निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो भैया कंपनी ने बोल रखा है एम और एन, दो प्रोजेक्ट में से एक ही प्रोजेक्ट अपन को लेना है। तो अपन देखते हैं भैया कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट एम के लिए सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं ईयर 3 साल दे रखे, सर्टेन कैश फ्लो। ठीक है, अब सी अप्रोच क्या बोलता है देखो, यार एक वर्ड आया था द सी अप्रोच इज यूज्ड इन इनकॉर्पोरेटिंग रिस्क इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। सी अप्रोच क्या होता है भैया? जनरली ये प्रोजेक्ट एम के लिए कैश फ्लो बता रखे हैं, पर ज़रूरी थोड़ी ना कि इतने के इतने ही अचीव हो जाएंगे, इतना का इतना ही अपन को मिल जाएगा। 4,50,000 है, पर इसकी कोई गारंटी कितनी परसेंट है गारंटी कि भैया इतना अपन अचीव कर ही लेंगे कैश फ्लो? तो इसी को ही बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। ठीक है, इसका मतलब 0.8 है, तो इसका मतलब भैया 4,50,000 की 0.8% चांस है भैया अपने पास कि अपन अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं सर्टेनिटी कैश फ्लो। ठीक है, ये होता है सी अप्रोच। ठीक है, अब ये क्या होगा 4,50,000 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा 3,60,000। सेकेंड केस में हो जाएगा 5 लाख इंटू 0.7, 3,50,000। थर्ड केस में हो जाएगा 5 लाख इंटू 0.5, 2,50,000 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अपन ने ये प्रेडिक्ट कर ही लिया कि भैया इतना तो अपन के सर्टेन है, इतने कैश फ्लो अचीव हो ही जाएंगे, तो अपन डिस्काउंट रेट 6% यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिस्क फ्री रेट है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 6%। क्वेश्चन में दे रखे हैं 0.943, 0.890, 0.840। ठीक है, तीनों साल की दे रखी है 6% की डिस्काउंटिंग रेट। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट केस में 3,39,480, सेकेंड केस में 3,11,500, थर्ड केस में 2,10,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा तीनों साल का कि भैया 8,60,980। ठीक है, इतना तो भैया सर्टेन है क्योंकि अपन ने सर्टेनिटी कैश फ्लो ली है, ना कि जो कैश फ्लो है। ठीक है, इसमें से अपन माइनस कर देंगे जो कैश आउटफ्लो होगा प्रोजेक्ट एम का। ठीक है, कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है कैश आउटफ्लो होगा 8,50,000 का प्रोजेक्ट एम में। तो भैया एनपीवी आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10,09,080। ठीक है, ये था प्रोजेक्ट एम का। अब अपन निकालेंगे प्रोजेक्ट एन का। ईयर है अपन लिखेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर।
ठीक है। इसके लिए भी अपन सर्टेनिटी कैश फ्लो का यूज़ करेंगे, ठीक है। अपना टारगेट तो है भैया इतना अचीव करने का, पर पास्ट टेंस के अनुसार अपन ने देखा कि भैया इस प्रोजेक्ट को अपन कितना अचीव कर पाएंगे, 0.9% ही मतलब अपने पास कैश फ्लो हो पाएगा। तो 4,50,000 इंटू 0.9 करोगे तो फर्स्ट केस में आ रहा है 4,05,000, नेक्स्ट केस में 4,50,000 इंटू 0.8 3,60,000। ऐसे ही थर्ड ईयर का करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3,50,000। पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 6% क्वेश्चन में दे रखी है 0.943, 0.890, 0.840, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3,81,915। सेकेंड केस में 3,20,400। थर्ड केस में आ रहा है भैया 2,94,000, ठीक है। इस सब की टोटल करोगे तो अपने पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है। कैश इनफ्लो कितना होगा, यहाँ अपने पास आ जाएगा 9,96,315, ठीक है। माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो 8,25,000 है प्रोजेक्ट एन का कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो टोटल अपने पास एनपीवी आ जाएगा 1,71,315। अपन कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे भैया, जिसकी एनपीवी ज़्यादा होती है अपन उसी प्रोजेक्ट को चूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट एन की हाई है तो अपन प्रोजेक्ट एन को ही चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है भैया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, आप देख सकते हो। कोई डाउट है तो भी बता सकते हो, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, इफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड इज यूज्ड विच प्रोजेक्ट वुड बी अप्रेस्ड विद अ हायर रेट एंड वाई। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है भैया अगर अपन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड यूज़ कर दे तो क्या होता। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड होता क्या है। भैया रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड ये बोलता है भैया जिस भी प्रोजेक्ट की ज़्यादा रिस्क होती है, मान लो दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एम और एन। अगर मान लो प्रोजेक्ट एन में ज़्यादा रिस्क है तो अपन उसकी डिस्काउंटिंग रेट भी बढ़ा देंगे, हायर रेट से अपन डिस्काउंटिंग रेट करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट एन ज़्यादा रिस्कियर है इसलिए, ठीक है। दोनों में अपन सेम रेट ऑफ डिस्काउंटिंग नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि दोनों की रिस्क अलग अलग है, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्कियर होता है, कोई प्रोजेक्ट कम रिस्कियर होता है। तो ये बोलता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं भैया कौन सा, अब अपन इस क्वेश्चन में देख लेते हैं भैया प्रोजेक्ट एम की कितनी रिस्क है और प्रोजेक्ट एन की कितनी रिस्क है। देखो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कितनी है भैया 0.8, 0.7, 0.5 प्रोजेक्ट एम की। तो प्रोजेक्ट एम की तो भैया 2% 2 हो जाएगा और प्रोजेक्ट एन का हो जाएगा 0.9 प्लस 0.8 प्लस 0.7, तो ये हो रहा है भैया 2.4, ठीक है। अब आप देख सकते हो भैया प्रोजेक्ट एम की सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट कम है, लोअर है देन प्रोजेक्ट एन, ठीक है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट अपन ने दोनों का निकाला तो अपने पास प्रोजेक्ट एम का कम आया प्रोजेक्ट एन से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, प्रोजेक्ट एम ज़्यादा रिस्कियर है, ठीक है। जिसका कम आएगा वो प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्कियर हो जाएगा। तो इस केस में क्या है, प्रोजेक्ट एम ज़्यादा रिस्कियर है देन प्रोजेक्ट एन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्ट एम को रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट यही तो बोलता है भैया जो प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्की है उसकी डिस्काउंटिंग रेट भी बढ़ा दो। अभी अपन ने क्या करा, दोनों की सेम डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करी थी 6%। पर सेकंड पार्ट में आपसे बोला है भैया आपको करना है भैया सेकंड पार्ट में रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड यूज़। ये मेथड यही बोलता है भैया जो प्रोजेक्ट ज़्यादा रिस्कियर है, कौन सा प्रोजेक्ट इस केस में ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है, तो इसकी डिस्काउंटिंग रेट भी आप बढ़ा दो, ठीक है। Therefore, project M should be analyzed with higher rate if risk adjusted discount rate method is used। तो आप इसको यूँ लिख सकते हो, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न एक्सपेक्टेशन,
ठीक है। जिस भी प्रोजेक्ट में भैया ज़्यादा रिस्क होगी अपन उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी हाई होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एम की अपन को अगर आपको लाइन लिखनी है तो आप यूँ लिख सकते हो, देयरफॉर प्रोजेक्ट एम शुड बी एनालाइज्ड with higher rate. If risk adjusted discount rate method is used. तो ये था भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप देख सकते हो, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको सी अप्रोच की थ्योरी पढ़नी है तो यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सी अप्रोच की थ्योरी है जो फर्स्ट पार्ट में आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, अगर आप थ्योरी लिखना चाहते हैं अपनी कॉपी में सी अप्रोच के लिए तो ये आप लिख सकते हैं, इन दिस अप्रोच गिवन कैश फ्लो आर अनसर्टेन, ठीक है। ये कैश फ्लो जो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछे थे, ये कैश फ्लो अनसर्टेन है। वी विल मेक देम सर्टेन बाय मल्टीप्लाइंग देम विद देयर रेस्पेक्टिव सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट। अपन इसको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे क्या होता है, कैश फ्लो सर्टेन हो जाते हैं। ये कैश फ्लो यहाँ पे सर्टेन हो गए, ठीक है। देन टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट रिस्क फ्री रेट इज़ यूज्ड एज डिस्काउंट रेट, ठीक है। अपन ने रिस्क फ्री रेट को यूज़ करा था, यहाँ आप देख सकते हैं 6% इज़ यूज्ड एज अ रिस्क फ्री रेट। तो ये होता है सी अप्रोच, ठीक है। और सेकंड पार्ट के लिए पूछा था रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, उसके लिए भी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं अगर किसी को थ्योरी चाहिए हो तो। जनरली कैश फ्लो आर डिस्काउंटेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिकॉज वी अज्यूम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आवर मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। However, if project is riskier, then return expectation should be higher than cost of capital, ठीक है। कुछ नहीं, ये मेथड यही बोलता है भैया, जो भी प्रोजेक्ट आपका ज़्यादा रिस्की है तो उसका आप डिस्काउंटेड रेट भी बढ़ा दो, ठीक है। द न्यू एक्सपेक्टेड रेट इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, द प्रोजेक्ट विल बी एनालाइज्ड बाय दैट RADR, ठीक है। तो ये था भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।